चलिए आइए देखते हैं मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 4.5 का 13वां सवाल। आज तारीख हो गया 16/12/2024। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमाप के में 64 मीटर का अंतर है, यानी उसको जब नापा जाता है तो 64 मीटर का अंतर आता है, तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वर्गों की भुजाएं चलिए हम ज्ञात करते हैं। देखिए लिख लेते हैं माना। क्या लिख लेते हैं? माना। सबसे पहले हल लिखते हैं, हल, उसके बाद माना। क्या है? माना। अब क्या है? माना वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा जो है वो x है। ठीक है, तो क्या कहता है? दो वर्गों की भुजा, तो दो वर्ग जब करेंगे पुनः दो वर्गों की भुजा, तो जब दो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। कितना हो जाएगा? 4x। फिर क्या दिया है? फिर दिया है कि इसके यदि उनके परिमाप का अंतर, यानी उनके जो परिमाप हैं उनका अंतर 64 मीटर हो। क्या हो? 64 मीटर हो। कितना हो? 64 मीटर हो। ठीक है, तो उसका अंतर 64 मीटर। चलिए हम लिख लेते हैं। तो फिर क्या होगा? दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 64 और फिर प्लस 64 + 4। ठीक है, क्योंकि 4x निकला। अब ये जो लिखा था ये भुजा नहीं था, ये परिमाप था। ठीक है, क्या था? परिमाप था। यहाँ पर हम भुजा काट के परिमाप लिख देते हैं, परिमाप। अब तो इनकी भुजाएं क्या होंगी? दूसरे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा क्या होगी? हाँ, का रे? कब? 64 + 4x बराबर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 इंटू एक भुजा क्या है? x। ठीक है, हल्ला काहे बहुत मचा होता थे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। दिया है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है? तो दोनों वर्ग हम इनको और ये जो आया है इसको दोनों का वर्ग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 16 + x का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 640। कितना दिया है? 640। तो जब हम इसे खोलेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा x² प्लस 16 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 16 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 16 होता है 100। ये पहले x वाले को इधर रख लेते हैं, x²। ठीक है, फिर इसको कर लेते हैं। क्या करेंगे? 2 × x 2 × a b होता है
यानी 2 इंटू एक्स वाई होगा। तो यानी एक्स की जगह पे एक्स तो है ही है और वाई की जगह पे ये हो जाएगा। तो 16 और जब 2 उसका होता है यानी 2 उसका होता है तो 16 दूना 32 एक्स लिख लेंगे। फिर अब हम इसका कर लेते हैं, लास्ट में आ जाएगा एक सारणी की तरह बन जाएगा। ठीक है, 16 16 में 100 नहीं होता 256 छः 36 के 6 और मतलब ऐसे करके देख लेना, ऐसे होगा जब 16 का 16 से गुणा करेंगे। 16 पंचे 25 640। ठीक है, अब इसको हम एक सारणी की तरह से लिख लेते हैं। तो जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 256। जब इसे अंदर लाएंगे तो हो जाएगा -640 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से जोड़ेंगे घटाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 32x और बड़ी वाली संख्या से माइनस मतलब छोटी वाली संख्या जाएगी या बड़े वाले संख्या का चिन्ह लिया जाता है तो माइनस। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 जाएगा उधर लाएगा तो ये हो जाएगा 10 में से 6 के 4 बच्चे, इसके पास बचा 3 ये 8 नहीं जाएगा, ये गया उधर लाया तो 13 हो गया, 8 5 13। ठीक है, नहीं मिस्टेक हो गया, सॉरी। ये आएगा 484। ठीक है, कितना आएगा 484। इसमें से हम इसमें सम में हम 2 से भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो जब 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस इसका जब भाग होगा तो 2 दूनी के 4 2 चौके 8 2 दूनी के 4। ठीक है, अब हम इसका फैक्टर बनाएंगे, इस प्रकार से फैक्टर बनाएंगे कि यहाँ पर 242 आ जाए और यहाँ पर 16 आ जाए जोड़ने घटाने पर। ठीक है, तो फैक्टर बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमसे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। क्या, यहाँ जब हमने घटाया तो घटाने पे हमें 484 नहीं 384 मिलेगा। कितना मिलेगा, 384। ठीक है, कितना मिलेगा, 384। चलिए अब इसे हम आगे हल कर लेते हैं। क्या करते हैं, आगे हल इधर दिख नहीं रहा है या इसलिए यहाँ से कर लेते हैं। चलिए जब इसका हम फैक्टर बनाएंगे तो ये जब भाग करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पर 18 हो गए, 2 9 18 यानी 192 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 192। तो हमें इस तरह से फैक्टर बनाना है, इस तरह से फैक्टर बनाना है कि जोड़ने घटाने पर 16 आ जाए और गुणा करने पर 192 आ जाए। तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस 8, अगर 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 16 8 24 होते हैं, है नहीं। और 24 का जब हम 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 192। ठीक है, चल माइनस 192 जैसे बाहर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 8x माइनस का जब बाहर गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा 192। ठीक है, बराबर 0। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये क्या हो गया यार, यहाँ 24 लिखना था। ठीक है, एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये एक्स प्लस 24 बचेगा। और इसमें क्या कॉमन ले लेते हैं, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 8 -8। जब -8 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 24 बचेगा। ठीक है, 24 8 192 एक्स -8 और एक्स प्लस 24। ठीक है, अब हम जब मान निकालेंगे तो हमारा मान निकल कर आएगा एक्स बराबर 8
और एक जब मान निकालेंगे तो x बराबर -24। ठीक है। अब हमारा सवाल यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। इस x का मान उठाकर हम समीकरणों में रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक भुजा, जैसे माइनस में मान तो x का आता नहीं है, तो ये माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे। आता है लेकिन वर्ग की भुजाओं में नहीं आता है। ठीक है। अब हम ऐसा बोल दिए कि आप लोग कंफ्यूज ही हो जाओगे कि कभी नहीं आता है, कभी आता है लेकिन वर्ग की भुजाओं में नहीं आता है। ठीक है। तो इसलिए हम इस 8 का मान इसमें रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 16 और प्लस x की जगह पे 8 रखेंगे, 8 तो 16 8 24, यानी एक भुजा हमारी हो जाएगी 8 और एक भुजा हमारी हो जाएगी 24। ठीक है। देखते रहिए और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टाटा।